गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे और यही मैं आपके लिए विश करती हूँ, यही ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना इतना कीमती टाइम मुझे देने के लिए। एंड आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त में, जो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, जो आपके पार्टनर है, वो इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ वो सोच रहे हैं। मैं सब कुछ देखने की कोशिश करूंगी। जो मैसेजेस मुझे यहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी और लास्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है। ओके, मैं जब तक शफल करूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जब तक शफल करूँ मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, आप अपने ईश्वर को याद ज़रूर करें जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है। लेट्स सी क्या आते हैं कार्ड्स। So let's see guys. एट ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 8 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ से वो मूव ऑन होने की सोच रहे हैं, आगे हम देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या कुछ है जिसकी वजह से वो इतनी तकलीफ में और मूव ऑन, ये देख रहे हो आप मून, कि मून जो है उदास है, ठीक है, और अब यहाँ से मूव ऑन करने की ये सोच रहे हैं। ये कप्स, इनको किसी ने इमोशनल लेवल पे जैसे कि किसी ने हर्ट किया और ये वहाँ से मूव ऑन होने की सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है ये इस एनर्जी का निकलने का मतलब। आगे के बाकी के कार्ड से हमें पता चलेगा। या तो किसी ने इनको हर्ट किया है इमोशनल लेवल पे, बिकॉज ये कप्स फीलिंग की बात करते हैं, इमोशनल की बात, ये इमोशंस की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिल को किसी ने चोट पहुँचाई हो और वहाँ से ये मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते जिन पे इन्होंने बहुत बिलीव किया, वहाँ से धोखा मिलना, और अब ये बहुत उदासी के साथ ये इंसान जा रहा है। ये देख रहे हो आप, इस इंसान ने एक डंडा पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। इतनी तकलीफ मिली है कि इसकी एक एनर्जी ही चली गई है बॉडी से। जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, कोई वो इंसान हमें जब हर्ट करता है जिनके ऊपर हम खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो कैसी हालत होती है हमारी, हमें बिल्कुल बहुत अलग सी एक एनर्जी हो जाती है, बिल्कुल ऐसी होती है कि शक्ति भी नहीं बचती बॉडी में। तो वैसा ही कुछ इनका हाल है। इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, चलने के लिए भी इन्हें सपोर्ट चाहिए जिसकी वजह से चल पा रहे हैं, अदरवाइज़ ये चल भी ना सके, ठीक है। इनकी इतनी भी बस की नहीं है कि बिगर डंडे के चले। समझ रहे हो आप, बहुत बड़े लेवल पे जैसे किसी ने इन्हें तकलीफ पहुंचाई हो और अब वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। विश्वास जैसे किसी का टूटा हो, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन है। टावर, अगेन वही ट्रस्ट की प्रॉब्लम एंड वही एनर्जी, वही दुख भरी टावर मोमेंट किसी की लाइफ में आया है। जैसे कि किसी ने किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया और वहाँ से उसे इस तरीके का वहाँ से उन्हें धोखा ही मिला, और इतना टावर मोमेंट की अंदर तक कोई इंसान जैसे कि हिल गया हो, ठीक है। ये उस एनर्जी को बताता है जैसे कि कोई इंसान बहुत अंदर तक हिल गया हो, अंदर तक उसको ठेस पहुंची हो, बिल्कुल टूट गया हो। ये बिल्डिंग देख रहे हो, बिल्कुल अभी गिरने वाली है, इसमें आग लग चुकी है, गिरने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही कि बिल्कुल कोई इंसान टूट गया हो, बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में आया हो, जिसके ऊपर जैसे कि आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा किया और उसने बहुत बुरी तरीके से उस भरोसे को तोड़ा हो। ये इस तरीके की एनर्जी देता है।
fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Number 16. Okay. Thank you. Four of Wands, ये सेलिब्रेशन को बताता है ये कार्ड. कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त स्पेंड किया है, कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव था इनका, कोई ऐसा पर्सन, या तो ये मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, या इनके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ इनका बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल के दिनों में बहुत ज़्यादा ये उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे. अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस. नंबर 4. फिर इस सेलिब्रेशन का कार्ड है. यहाँ देख रहे हो ये दो लोग हैं, ये एक साथ हर चीज़ की खुशी मनाते हैं, हर गम में अब साथ साथ ही घूमना फिरना, साथ में ही सारे काम करना. तो कहीं ना कहीं उसी ऐसे इंसान की वजह से इन्हें तकलीफ हुई है. उस इंसान ने ही इनका ट्रस्ट तोड़ा है, जिसके साथ इन्होंने अभी हाल फिलहाल में टाइम स्पेंड किया है. कोई ना कोई पर्सन था, इनके फ्रेंड हो सकते हैं या कोई भी, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिनके बहुत क्लोज था, उसी ने इनको धोखा दिया है किसी न किसी बात को लेकर. क्यों हो सकता है कि इनकी हाल फिलहाल में शादी हुई हो और वहाँ से इन्हें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले जितने कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा लाइफ में ऐसा होगा, लेकिन वो पार्टनर कहीं ना कहीं वैसे ना मिले हो जैसा इन्होंने सोचा हो. ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन विद द टावर कार्ड इसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है. जैसे कि खुशियों में आग लगना, कहते हैं ना कि खुशियां मना रहा है जिसमें आग लगना. जिस बिल्डिंग में ये लोग खुशियां मना रहे हैं उसी में आग लगना. यहाँ भी दो लोग, यहाँ भी दो लोग, दोनों लोग यहाँ से निकल के गिरे हैं, ये सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ से निकल के गिरे हैं. इसमें से एक मूव ऑन कर रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई लाइफ में बहुत बड़ा चेंज इनके आया है. लेट्स सी मोर कार्ड्स. द हैंग्ड मैन. नंबर 12. ये कार्ड कंफ्यूजन को भी बताता है, ये कार्ड कंफ्यूजन को बताता है, ये कार्ड अवेकनिंग को भी कभी कभी बता देता है. लेकिन ये हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो इनकी लाइफ में आए, ये अवेकनिंग के लिए आया हो, इनकी अवेकनिंग के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आया है. ये कन्फ्यूज़न को भी ये कार्ड बताता है, जैसे कि इंसान के सामने ऐसी दो परिस्थितियां हैं जिनमें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या उन्हें करना चाहिए. मुझे लगता है अभी भी ये इंसान जो है कंफ्यूज ही है कि मूव ऑन करना है या रहना है, मूव ऑन करना है या रहना है. इनको नहीं, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है अगर डिसीजन ले लिया तो कहीं बहुत बड़ा कोई नुकसान ना हो जाए. डिसीजन लेने में इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है. कोई डिसीजन, ये एक डिसीजन जो है वो नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं. ये वही वाली बात है कि इधर भी अटैचमेंट है, इधर भी अटैचमेंट में, इधर भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इधर भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और इंसान बीच में फंसा है जिसको बोला जा रहा है कि या तो ये चूज़ कर लो या ये चूज़ कर लो. ना तो वो इधर का रहता है ना इधर का रहता है. कुछ इस तरीके की कोई सिचुएशन है जिसमें ये इंसान फंसा हुआ है. बॉटम ऑफ द डेक भी कंफ्यूजन का कार्ड, 2 of Swords. Come on, time. Thank you so much. Thank you so much. And Shunya, thank you. Ace of Wands. ये इंसान एक नई शुरुआत अपनी करना चाहता है. एसेस के जितने भी कार्ड्स आते हैं ये नई शुरुआत को बताते हैं. अगेन एरीज, लियो, सैजिटेरियस.
यू नो ये इंसान, ये सब कुछ खत्म हो जाना, ठीक है, सब कुछ खत्म हो जाना यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से किसी चीज़ की ग्रोथ होना। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये छोटी छोटी पत्तियां उग रही हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद में एक दोबारा से ग्रोथ, ये खुद को फिर से उठाना चाहते हैं, ये फिर से खुद की ग्रोथ करना चाह रहे हैं इस वक्त। ये बिल्कुल ये इस मोमेंट में, इस तकलीफ में नहीं रहना चाहते, ये हैंग की एनर्जी में नहीं रहना चाहते। अवेकनिंग, यू नो, कोई इंसान, ठीक है, ये तकलीफ आई, ये मुसीबत आई, इनको ये लगता है कि ठीक है मेरी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अब, मैंने बोला यहाँ अवेकनिंग भी है किसी की, तो ये अवेकन हो रहे हैं कि हाँ अब मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, सिर्फ इसमें फंस करके नहीं रहना, अब मुझे आगे बढ़ना है। एसिस का कार्ड न्यू बिगिनिंग को बताता है कि अब मुझे आगे बढ़ना है। नंबर 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर एक नई शुरुआत को एस ऑफ वन का कार्ड बताता है, एक ऐसी शुरुआत जो कि बहुत मजबूत इरादे के साथ ली हो। यू नो, वॉन्ड देख रहे हो आप कितना मजबूत होता है। यू नो, अगर कप्स का कार्ड आता और अगर मैं नई शुरुआत की बात करती तो देखिए वो होता है इमोशनल लेवल पे एक नई शुरुआत। पेंटिकल का कार्ड जो कि कहता है कि करियर में एक नई शुरुआत, ठीक है। स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है जो कि कहता है क्लियरिटी, लाइफ में क्लियरिटी, अपनी खुद की लाइफ में क्लियरिटी, ठीक है। यहाँ पे वॉन्ड है, वॉन्ड बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक, वॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि खुद के साथ कोई कमिटमेंट। यहाँ पे हैंगमैन, अवेकनिंग, खुद की ग्रोथ के लिए, जैसे कि किसी की अवेकनिंग हो रही है खुद की ग्रोथ के लिए, वो अब खुद की ग्रोथ करना चाहता है। अब उसे ना तो, अब उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, अब उसे किसी और चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। क्यों ना, जब ऐसे टावर मोमेंट्स लाइफ में आते हैं तभी हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खास करके मैं उनमें से ही हूँ, कि जब ऐसे टावर मोमेंट्स लाइफ में आते हैं तो ठीक है, 1 मिनट के लिए हम तकलीफ में जाते हैं, हम 1 मिनट के लिए हम बिखर जाते हैं, थोड़े दिन के लिए हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उस चीज़ से रिकवर होकर के उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन की तरह लेते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो वही कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं कि बस हुआ जो हुआ, लेकिन मुझे अब इस एनर्जी में नहीं रहना, अब इस एनर्जी में भी अवेकन होना है, अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी ग्रोथ पे वो, है ना, उनका ध्यान पूरा अपनी ग्रोथ पे है कि अब खुद की ग्रोथ करनी है। जैसे कि कोई खुद के साथ ही कोई किसी चीज का कमिटमेंट कर रहा हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं इस इंसान की, सपने बहुत बड़े हैं इस इंसान के, यू नो, चॉइसेस बहुत हैं इस इंसान के पास में। इस इंसान के पास में कभी कमी नहीं है किसी चीज़ की, नो, कोई एक चीज़ लाइफ में आती है लेकिन चॉइसेस उसकी हज़ारों आती हैं, और ये हमेशा ये इंसान कंफ्यूज ही रहता है। ये भी कंफ्यूजन का ही कारण है, ये इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है, और हमेशा कंफ्यूज रहने का जो कारण है इस इंसान का वो ये है कि इसकी लाइफ में ना चॉइसेस बहुत है, हर चीज़ को लेकर के, करियर को लेकर के भी बहुत सारी चॉइसेस है, लव लाइफ को देखो तो वहाँ पे भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। इनकी चॉइसेस बहुत है। एक्चुअली ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है कि इसके जो सपने हैं, कि ये आपको बोलेगा कि आज ये बोलेगा कि मुझे ये करना है, कल ये बदल जाएगा, ये कल बोलेगा कि नहीं मुझे ये करना है, परसों कुछ और बोलेगा। यू नो, इसके सपने वक्त वक्त पर चेंज होते रहते हैं, टाइम टाइम पर चेंज होते हैं, एक चीज़ पर नहीं अड़ा रहता ये इंसान, हमेशा लाइफ में कंफ्यूज ही रहता है, कोई एक डिसीजन नहीं ले पाता। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये इंसान सोच रहे हैं सिर्फ कि मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, लेकिन अभी भी उसमें भी ये कंफ्यूज है, वहाँ भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है। यू नो, जब तक ये खुद से ना क्वेश्चन करना सीख रहे हैं कि क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है। यहाँ पर ये कप्स हैं और ये खुद से इंसान सोच रहा है कि ये क्या चीज़ है जो मेरे लिए बेहतर है। यू नो, एस ऑफ वंस के कार्ड के साथ में ये कार्ड बहुत पॉजिटिव हो जाता है, कि जैसे कि कोई सोच रहा है कि अब मुझे करना क्या है। जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, तो हमें आंसर ज़रूर मिलते हैं।
जब हमें आंसर्स मिलते हैं तो हमें रास्ते भी खुलते हैं, हमें आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो भी नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की अवेकनिंग, मैं बोलूँगी कि इन पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और ये अपने ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मानती हूँ कि ये पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, ये अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते, अपने ग्रोथ पर ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना बिल्कुल उसी तरह है कि सोम शर्मा पितु कल्पना, बस सोचना ही सोचना है, करना धरना कुछ नहीं है। सत्तू के घड़े की तरह कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, लेकिन आखिर में वो घड़ा फूट ही जाता है और उसका कुछ भी नहीं हो पाता। क्यों ना, ये बस बेफिजूल के सपने देखना है कि ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा, लेकिन करना धरना कुछ भी नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी, ओवरऑल है इनकी जो एनर्जी है ना, बस यही है, सोचना है, सिर्फ सोचना है। बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ पेंटिकल, ओवर थिंकिंग। ये कार्ड ओवर थिंकिंग को बताता है। बस ये वही वाली बात है, सोम शर्मा पितु कल्पना, बस सोचना है, बिना फिजूल की बातें कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, जिन बातों की कोई सर पैर नहीं है। लेकिन सपने, ये इंसान की ये खासियत है कि सपने ज़रूर देखते हैं कि ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। जो इंसान ये होता है ना कि ये कर लूँगा, वो एक दिन कुछ ना कुछ कर ज़रूर लेता है। लेकिन हाल फिलहाल इनकी एनर्जी यही है कि बहुत सत्तू के घड़े की तरह बहुत सोच रहे हैं। एक्शन वैक्शन लेने का कोई इनका इरादा नहीं दिख रहा मुझे, और एक्शन लेते हुए दिख भी नहीं रहे हैं। दोनों साइड तो कन्फ्यूज़न का कार्ड है, बीच में न्यू बिगिनिंग का है कि न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन कन्फ्यूज़ बहुत हैं, और बहुत बस सोचे जा रहे हैं, और कोई काम काज नहीं है सोचने के अलावा। एक्शन नहीं दिख रहा मुझे इनकी एनर्जी में, ठीक है। सो अब मैं देखूंगी आपकी एनर्जी क्या है, ठीक है। सो देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। ओके, लेट्स सी, बताइए मेरी जीवन से इनकी एनर्जी क्या है। Thank you so much. Thank you. Follow on and Shunya. Ten of Cups. ब्यूटिफुल। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपनी अपनी फैमिली को ही बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग अपनी फैमिली बनाने की सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है उसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ कोई वक्त बिता रहा है जैसे। 10 ऑफ कप्स, ये खुशियों का कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नंबर 10। जैसे कि कोई खुश रहने की कोशिश कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि कोई खुश रहने की कोशिश कर रहा है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। Two of Cups. Again, Cancer, Scorpio, Pisces. Water energy, emotional. इमोशनल बहुत हो आप, इमोशनल बहुत हो। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के साथ फैमिली के सपने देख रहे हैं, उनके साथ शादी करने के सपने देख रहे हैं कि उनकी शादी उनके पार्टनर से हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
बहुत सारे लोगों के उनकी फैमिली की तरफ से उनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, उनके लिए रिश्ते आ रहे हैं नए नए, जैसे कि उनकी उनकी फैमिली चाहती है कि अब उनकी एक उम्र हो गई है शादी करने की और उन्हें अब शादी कर लेना चाहिए। जैसे कि किसी की फैमिली किसी के मम्मा पापा उन्हें बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा वक्त है, अब तुम्हारी उम्र है, अब हम तुम्हारे लिए ढूंढेंगे और तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। तो जैसे किसी के लिए रिश्ते आ रहे हों, कोई अपने पार्टनर के साथ शादी के सपने देख रहा है, कोई किसी कुछ लोगों के लिए ये है कि कोई अपने पार्टनर के साथ जिनसे वो प्यार करते हैं उनके साथ शादी के सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये है कि उनकी फैमिली उनके लिए रिश्ते लेके आ रही है। कुछ लोगों के लिए है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों ये एनर्जी तो काफी अच्छी थी, बट ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एनर्जी कोई कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों में बहुत दुखी है। जैसे कि किसी के सपने टूटे, किसी ने बहुत सारे सपने देखे कि जिनसे वो प्यार करते हैं उनके साथ शादी के बहुत सारे सपने देखे, लेकिन उन्हें अब लगता है कि ये सपने टूट रहे हैं, अब ये इनमें दूरियां आ रही हैं। ये सपने पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे किसी को, और जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, बहुत 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 ज़्यादा। बहुत प्रेयर्स कर ली, बहुत प्रार्थनाएं कर ली, बहुत मैनिफेस्ट कर ली, जो करना था वो करके देख लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा और बहुत परेशान है, और अब बहुत ज़्यादा देर होती जा रही है। कुछ के लिए ये है कि फैमिली ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नो, जिसे तुम नो, हमें जो तुम बता रही हो हमें उनसे तुम्हारी शादी नहीं करवानी, हम तुम्हारे लिए कोई और ढूंढेंगे और तुम्हें उसी से करनी होगी। जैसे क्लियरली किसी की फैमिली ने मना कर दिया, या फिर किसी को ऐसा लगता है कि अब फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेगी, फैमिली ये जो रिश्ता है इसके लिए कभी नहीं मानेगी, किसी किसी को ये लगता है। आप कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस कश्मकश में फंसे हैं कि एक तरफ तो आपका प्यार है, एक तरफ आपकी फैमिली है, और आप बीच में हो। आपको जैसे किसी ने बोला हो कि एक डिसीजन ले लो, या तो इन्हें चूज कर लो या इन्हें चूज कर लो, कोई एक डिसीजन। और कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी, अब मुझे इस एनर्जी का भी समझ आ रहा है, अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट है, आप रिलेशनशिप में थे, ऑनेस्ट है, सेपरेशन नहीं था, तो कहीं ना कहीं जब ये दो ऑप्शंस आपने उनको बताया तो वो भी इसी, उनके पास भी यही कुछ ऐसे रीजंस हैं कि या तो ये चूज कर लो या फिर ये चूज कर लो। वही सेम एनर्जी आपकी है कि या तो ये चूज कर लो या फिर ये चूज कर लो, कोई एक चीज चूज कर लो। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, ना तो आप इन्हें छोड़ सकते हो ना आप इन्हें छोड़ सकते हो। बहुत ज़्यादा इंटेंस, जैसे कि कोई बहुत परेशान है कि करे तो करे क्या, ना तो बीच में फंस गया हो कोई इंसान कि अब डिसीजन लेने का टाइम है, या तो फैमिली या फिर प्यार। मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहूंगी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, one more time. And Wheel of Fortune, again future की टेंशन, वही फ्यूचर की टेंशन। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कार्ड बात करता है फ्यूचर के बारे में, किसी को फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन है,
किसी को ये टेंशन है कि ये इतना अगर सेपरेशन में है तो इनको ये टेंशन है, अगर इतना डिले रहा तो एक दिन उठाकर घर वाले शादी कर ही देंगे, फिर घर वाले भी नहीं सुनने वाले, फिर क्या होगा आगे का, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन किसी की, बहुत ज़्यादा। जैसे कि कोई इसका इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा टाइम कब आएगा, मेरी किस्मत कब चेंज होगी, ऐसा टाइम कब आएगा जब वो मेरे हक में कोई फैसला सुनाए। बहुत ज़्यादा एनजाइटी, बहुत ज़्यादा तकलीफ है किसी को कि मेरा टाइम अच्छा क्यों नहीं चल रहा, मेरा टाइम क्यों है इतना कि इतनी सारी टेंशन सिर्फ मेरे ऊपर, क्यों नहीं मेरा टाइम चेंज होता। इतना सबके साथ बहुत अच्छा करते करते भी मेरा टाइम इतना बुरा चल रहा है, सबके साथ बहुत अच्छा करते करते भी मेरे टाइम में मेरा कब, सब लोग कहते हैं कि तुम अगर अच्छा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, लेकिन मैं अच्छा कर रहा हूँ उसके बावजूद मेरा अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अगेन चैरियट का कार्ड, वही फैमिली इश्यूज, दूरियां, एज, कास्ट, रीजन इश्यूज, बहुत ज़्यादा दूरियां, बहुत ज़्यादा टेंशन, डेफिनेटली टेंशन बहुत है, डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी, डेफिनेटली कोई फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। मैं आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस कार्ड दीजिए, उनके लिए कोई एक एडवाइस कार्ड दीजिए कि उन्हें क्या करना है इस वक्त में। थैंक यू। वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। एंड शून्य, थैंक यू। एडवाइस कार्ड दीजिए। द मैजिशियन, ये मैनिफेस्टेशन के बारे में बताता है, ये चीज़ मैनिफेस्टेशन के बारे में बताती है। मैनिफेस्ट कीजिए। ये मजिशियन बताता है कि आपके आसपास के जो टूल्स हैं, इसके पास पेंटिकल है, कप है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड है, आपके आसपास जो चीज़ें हैं उनसे आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। अपने आसपास देखो, जो भी चीज़ें हैं उनसे मैजिक क्रिएट कर सकते हो। आपके जो टूल्स हैं आप उनसे मैजिक क्रिएट कर सकते हो। ये मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बताता है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो मैं आपको बोलूँगी आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। जितनी भी टेक्निक्स हैं, इसके पास कप है, पेंटिकल है, स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, जितनी भी टेक्निक है सबको एक साथ कर दीजिए। जितनी भी है फुल मून रिचुअल, जो भी है, जितनी भी टेक्निक्स हैं सारी एक साथ कर दीजिए। सारे टूल्स का इस्तेमाल कीजिए एक साथ, जितने भी टूल्स हैं उनके सबका इस्तेमाल कीजिए। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, आप यूट्यूब पे जाइए। अगर मैं यहाँ पर समझाने के लिए बैठी प्रॉपर तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, राइटिंग 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, वाटर टेक्निक, जितनी भी टेक्निक्स है ना मैनिफेस्ट करने की, उन सारी को एक साथ इस्तेमाल कीजिए। जो भी टूल्स हैं उन सब का एक साथ इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप ये कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं बोलती हूँ कि हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होइए, हर चीज़ को बोलिए कि हाँ इस चीज़ ने मेरी लाइफ में ये भूमिका निभाई है, उसके लिए थैंक यू। अगर आपको खाना मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद बोलिए, ईश्वर को धन्यवाद बोलिए कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया कि मुझे पेट भर के खाना मिल रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हों जिन्हें मिल भी नहीं रहा, वो भूखे सोते हैं। सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे नया दिन दिया है, एक नई जिंदगी दी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो सवेरा नहीं देखेंगे। रात को सोने से पहले बोले, हे ईश्वर ये दिन मेरा बेहतरीन गया, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। थैंक यू बोलने की जो आदत है उसको अपने अंदर लाइए। हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, हर छोटी चीज़ के लिए। पानी भी पीते हो तो उसके लिए भी थैंक यू बोलिए कि ये पानी भी हमें नसीब हो रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पानी नहीं है पीने का, लोग दूर दूर तक ट्रैवल करके पानी लेकर के आते हैं। तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए ईश्वर को, ठीक है। नेचर के साथ नेचर के साथ जुड़ने की ज़रूरत है।
जितनी भी टेक्निक्स है, जितने टूल्स हैं आपके पास, सारे एक साथ इस्तेमाल कीजिए। आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ही हल है। जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, जितने भी टूल्स हैं, उन सब का एक साथ इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती टाइम मुझे देने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपसे रीडिंग रेजनेट की हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।